हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशंस फंक्शन सीबीएसई हैंडआउट सोल्यूशन डिस्कशन की हम लोग बात कर रहे हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। पहले भी हमने इस पे बात कर रखी है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और असर्शन रीजन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इस लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, तो हम उसके आगे से ही बात कर रहे होंगे, जिसमें कि आपको डिस्कशन हम कर रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, हम बात कर रहे होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की, हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। टोटली टोटली आपके पेपर में आपको भी पता है कि ये टोटल 6 सेक्शंस होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन दैट पर्टिकुलरली टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जैसे बन सकते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट पे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली हैंडआउट में है। ठीक है, तो उसके ही सोल्यूशन पे हम बात कर रहे थे। अब बात भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, इसके पहले तक के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस है। यहाँ पे कह रहा है कि लेट सपोज मेरे पास एक सेट गिवन है ए, सेट गिवन है बी मेरे पास, और कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे, जिसमें कह रहा है कि 142536 से कह रहा है प्रूव दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 11 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो हमने कहा कि फंक्शन दिखाने के वैसे कई सारे तरीके हैं। कई सारे से बेसिकली हमारा मतलब क्या होता है, अगर मैंने कहा कि जनरल मेरे पास एक्सप्रेशन होता तो मैं ग्राफ के थ्रू बता सकता हूँ। मैं डोमेन में उसके देख के हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के बता सकता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में डिफाइन है, तो मैं मैपिंग के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो अगर मैंने कहा कि इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास, मैंने यहाँ पे मल्टीपल दे रखा है आप लोगों को। मैंने कहा कि अगर इसको सेट के टर्म में बात करता, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक सेट होता, ये मेरे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर ए और बी अगर आप इसको नाम दे रहे हो, तो ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है। अगर इसके अंदर एलिमेंट की बात करूँ तो 1 2 3 है, इसके अंदर बात करूँ तो 4 5 6 7 है। अगर मैं इस चीज को फॉलो कर लूँ, जो कह रहा है कि 1 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 का पेयर किसके साथ है, 4 के साथ। 2 5 लिखा हुआ मतलब 2 का पेयर 5 के साथ है। 3 6 लिखा हुआ मतलब 3 का पेयर 6 के साथ है। अब मेरे से बोल रहा है कि 1 1 है क्या। ये 1 1 है बट नॉट ऑन टू है, ये बात आपको दिखा रहा है। मैंने कहा कि 1 1 होने का मतलब होता है इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से पेयर्ड होना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये पेयर्ड है। क्या ये फंक्शन है, ये भी पूछे अगर सवाल में, इज इट अ फंक्शन। तो फंक्शन देखने के लिए आपको ये देखना होता है, जो पहला वाला सेट होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना जो वैकेंट हो। वैकेंट हो मतलब जिसका पेयर ना बन रहा हो सेट बी के एलिमेंट के साथ, राइट। तो यहाँ पे सारे ऑक्युपाइड है, सबका पेयर बन रहा है, और एक का एक से बन रहा, तो ये 1 1 है। रही बात ऑन टू की, ऑन टू कैसे चेक करते हो, तो ऑन टू में आप सेट बी पे जाते हो, सेट बी में ये बात चेक करते हो कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ना बन रहा हो। अगर कोई भी एक भी इवन एलिमेंट बी में है जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा, तो आप बोलते हो कि वो ऑन टू नहीं है। बट अगर सारे एलिमेंट ऑक्युपाइड है, सबका एक कम से कम एक प्री इमेज तो बन ही रहा है, हमने कहा उस केस में ऑन टू होता है। अब यहाँ पे ये 7 है जिसका कोई भी आपके पास प्री इमेज नहीं है। अगर ये प्री इमेज नहीं होल्ड कर रहा है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉट ऑन टू। ठीक है, एक तरीका ये था। फिर मैंने कहा कि एक एक एलिमेंट वाइज भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उस बात का, जो कि मैंने यहाँ पे गिवन है एक एक एलिमेंट के साथ भी। तो आपको ये दिख जाएगा कि हर एक एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 है। और यहाँ पे फिर ऑन टू के लिए बात करेंगे तो मैंने कहा कि 7 कोडोमेन में है, बट कोडोमेन इस 7 के हिसाब से कोई भी ए में एलिमेंट नहीं है, उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सो दैट एक फंक्शन है ए टू बी में डिफाइंड है और एफ एक्स गिवन है। कहा जहां पे कह रहा है कि सेट ए आपके पास गिवन है, सेट बी आपके पास गिवन है, सो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। इन्वर्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने का मतलब सिंपल सी बात है कि फंक्शन 1 1 भी हो, फंक्शन ऑन टू हो। 1 1 चेक करने के लिए हमने कहा कि सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो आप एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करिए, और यहाँ से अगर ये बात प्रूव होती है कि एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो हम सिंपल बोलते हैं कि ये क्या है, 1 1 है। अगर इसी चीज के लिए हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये मेरे पास एफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करेंगे। एफ ऑफ एक्स वन पुट करेंगे तो ऊपर जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे एक्स वन हो जाएगा। एक्स टू पुट एफ ऑफ एक्स टू करेंगे तो जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे एक्स टू हो जाएगा। यहाँ पे हमने पुट करा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हुआ। इसको हम लोगों ने सॉल्व करे, और सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलता है यहाँ से, एक्स वन बराबर एक्स टू मिलता है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, अब अगर 1 1 हो गया तो हमने कहा कि फिर हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, हमने कहा कि अगर एफ एक्स गिवन है ना, वाई बराबर एफ एक्स जनरली मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन होता है। आपको क्या करना है, वाई एक्स का एक्सप्रेशन है, आपको एक्स को एफ ऑफ वाई बनाना होता है, एक्स को वाई का फंक्शन बनाना होता है। और सारे वाई जो कि इसके कोडोमेन में है,
ये y जो है इसका कोडोमेन में सारी वैल्यूज के लिए अगर मुझे एक x मिला जो कि इसके डोमेन में है, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि ऑन टू है, अगर ऐसा है नहीं है तो हम बोलते हैं ऑन टू नहीं है। तो सपोज मेरे पास ये फंक्शन की बात है y बराबर है या फिर एफ एक्स बराबर जो भी कहिए सेम बातें हैं। तो 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7 ये मेरे पास फंक्शन है। हमने इसको x के लिए सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब हम सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाती है, तो 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3। ठीक है, ये जो स्टेप वाली कैलकुलेशन है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है और आप भी अपने से करिएगा, मुद्दा समझना ज्यादा जरूरी है, फिर प्रैक्टिस खुद से करिए, क्योंकि फिर मैंने समझाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी वो काम नहीं करेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमने कहा कि ये एक्स आ गया मेरे पास। अब अगर इस एक्स को मैं देख रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है 7y प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई क्या 5y माइनस का 3। हमने कहा कि इसमें जो आपके पास सेट गिवन था ए और बी, ए जो सेट था वो आर माइनस समथिंग था और बी जो सेट था वो आर माइनस 3/5 था आई गेस, है ना। देख लेते हैं एक बारी कि क्या गिवन है। तो हमने कहा कि सिंपल सी बात है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही है। कहाँ गया है इसमें, सेट बी की अगर बात करोगे तो 3/5 है और ये है 7/5, इसमें सब्ट्रैक्ट करके है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 7/5 तो मेरे पास सेट ए है। अब जरा समझिए, हमने कहा कि जो भी यहाँ पे वाईज आएंगे इस सेट बी में बिलोंग कर रहे होंगे, जो भी वाई होंगे, और उन सभी वाई के लिए अगर एक्स जो मिले उस सेट ए के अंदर बिलोंग करे तो हम कहते हैं कि ऑन टू, अदरवाइज नहीं है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो जो नीचे वाला जो वैल्यू है 5y माइनस 3 लिखा हुआ, अगर इसमें मैं 3/5 पुट कर दूँ तो एक्चुअली में क्या होगा, 3 इंटू 3/5 माइनस 3 होगा, ये नीचे वाली वैल्यू होगी, ये इससे कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, और इस केस में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है। बट हमने कहा कि हम डोमेन में वो बी के अंदर तो वो ले ही नहीं रहे ना, रियल नंबर में से उसी को तो छोड़ दिया हमने, तो अगर वो वैल्यू नहीं ले रहा तो हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक एक्स मिल जाएगा जो कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी वैल्यू के लिए इसको दिक्कत नहीं है, हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू देगा जो कि इस रियल नंबर में आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये ऑन टू भी है आपका, जिसको आप सर्जेक्टिव भी बोलते हो। फिर बात आती है इसके इनवर्स निकालने की। इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। हमने कहा कि अगर ऑन टू चेक करा तो ऑन टू का एक स्टेप आगे कर लोगे, वो मुझे क्या मिल जाएगा, तो इनवर्स मिल जाएगा। y बराबर एफ एक्स बराबर ये लिखा होता है। आप मैंने कहा कि पहले स्टेप क्या करते हो, x के लिए सॉल्व करते हो, वन टू चेक करने के लिए भी पहले हम x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x बराबर ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पे आपको क्या दिखे, राइट साइड में y दिखे उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, वही आपका इनवर्स है। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसको x के लिए सॉल्व करने के बाद x बराबर एफ ऑफ वाई आएगा यहाँ पे, है ना। x बराबर एफ ऑफ वाई जब ये आ गया तो हमने कहा कि इस y को रिप्लेस करना है आपको x से, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जब रिप्लेस कर दोगे तो एफ इनवर्स एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो यही इसका इनवर्स हो गया। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनवर्स भी हो गया। फिर उसके बाद हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, अ क्लासरूम टीचर इज कीन टू असेस द लर्निंग टू स्टूडेंट्स to her students of concept of relations taught to them. She write the following 5 relation is defined on the set A which containing element 1 to 3. एक टीचर हैं जो कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया उसको असेस करने में उनका बहुत ही इंटरेस्ट है कि जो पढ़ाया उनको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो यही होती है टीचर के लिए कि जो पढ़ाया वो समझ में आ गया क्या बच्चे को। अच्छा, तो कह रहा है सेट ए है, इसके ऊपर उन्होंने 5 रिलेशन डिफाइन कर दिए, R1 R2 R3 R4 ऐसे करके 5 रिलेशन बोल दिए। अब इन्हीं 5 रिलेशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने टीचर्स ने, द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द अबव रिलेशन। जो रिलेशन हमने डिफाइन करे 5, उन पे इन 3 सवालों के जवाब देने आपको। पहला जो है वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। दूसरा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक है, सॉरी। थर्ड की बात करें, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव। और बी इसमें है व्हाट पेयर शुड बी एडेड टू रिलेशन R2 टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जो भी पूछा गया हमने कहा कि सारे जो भी रिलेशन है ना एक एक करके आप सबको चेक कर लीजिए और अपने आप ही ऑप्शन से पता लग जाएगा कि कौन सा क्या है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैं R1 की बात करूं, है ना, R1 के बारे में क्या बोलूंगा मैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो नहीं है।
क्या ये सिमेट्रिक है? तो यस है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। दूसरे रिलेशन की बात कर लीजिए, दूसरे वाले रिलेशन में बात करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो 1 2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग 2 से स्टार्ट होने वाला कोई वेलवेट नहीं है, ठीक बात है, ट्रांजिटिव के लिए पास करेगा। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ये ट्रांजिटिव है आपका। यहाँ पे बात कर लीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कहा कि ये सेट में देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या ट्रांजिटिव है? हाँ ट्रांजिटिव है, तो ये भी हो गया। रिलेशन नंबर 4 पे आ जाइए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक के चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि 1 1 2 2 3 3 से आपको ये पता लग जाता है कि 1 1 2 2 3 3 हमेशा जो सेम टाइप के एलिमेंट होता है, जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट होते हैं, वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं एक साथ। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 से तो ये पास हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे मैं 1 2 लूंगा, मुझे सिमेट्रिक होने के लिए उसका रिवर्स चाहिए, जो कि नहीं है इसके अंदर। ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो हमने कहा कि 1 2 है और 2 2 है, तो फिर से अगेन 1 2 है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास कर रहा, यस, तो ये ट्रांजिटिव भी है आपके पास। लास्ट में आ जाइए 5 में। इसमें अगर बात करूँ तो इसमें मुझे दिख रहा है कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए पास कर गया। बात करते हैं आगे, हमने कहा सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। 1 2 है, 2 1 है, तो ये सिमेट्रिक के लिए पास करा। 3 2 3 है, 3 2 भी है, तो ये सिमेट्रिक के लिए पास कर गया। ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 को तो नहीं चेक करने की जरूरत है। हमने कहा कि अगर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, यस ये पास कर रहा है। अगर मेरे पास 3 3 है, 3 2 है, तो फिर से 3 2 है, वो भी पास कर रहा है, यहाँ भी पास कर रहा है। 2 1 है, 1 है, तो 2 1 भी पास कर रहा है। 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों ही के तीनों क्या है आपके पास, ये तीनों है। अब बात करते हैं, जी एक सवाल जो पूछा गया था, कह रहा है कि रिफ्लेक्शन R2 के अंदर क्या ऐड कर दे कि ये रिफ्ले आपका इक्विवेलेंस हो जाए। तो हमने कहा कि ये ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि R2 में सबसे पहले तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 2 2 3 3 तो ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज ये ऐड होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए तो पास है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि फिर अगर इसमें 1 2 भी है, तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो इसका उल्टा तो भी होना चाहिए, अगर 3 2 है तो इसका भी उल्टा होना चाहिए। तो इससे सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए तो ये ऑलरेडी पास था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे सोल्यूशन पे देख लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, कौन सा दिख रहा? R4 दिख रहा। यहाँ पे पहला ऑप्शन, पहले का आंसर R4 हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिट क्या क्या चाहिए आपको? कर आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं? 4 और 5 हैं। और सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक 4 नहीं है, और 5th सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हमने कहा कि 1 1 2 2 3 3 तो पास हो गया, इसके लिए चेक नहीं करना है। अगर मैं 1 2 को लूंगा तो 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1 है, तो 1 1 है, इसके लिए है, ठीक है। 1 2 से लूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला 2 3 भी है, तो यहाँ से 1 3 होना चाहिए। क्या इसके अंदर 1 3 है? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। फिर ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया? तो इसके बाद पूछा गया कि थर्ड वाले में आइडेंटिफाई द रिलेशन विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो, बाकी दो ना हो। सिमेट्रिक कौन कौन से हैं? तो सिमेट्रिक की बात करोगे तो ये है आपका यहाँ पे, राइट, और ये है सिमेट्रिक, और ये दोनों नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, राइट, R1 एंड R3।
बी में कह रहा है कि नंबर ऑफ एयर्स एडेड, तो हमने कहा कि 1 1 2 2 3 3, तो पहले तो ऐड करा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जो भी एलिमेंट थे इसके अंदर R2 के अंदर, उसके उल्टे भी चाहिए अगर मुझे सिमेट्रिक बनाना है। तो 1 2 है तो 2 1 चाहिए होगा, 1 3 है तो 3 1 चाहिए होगा, 3 2 है तो 2 3 चाहिए होगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको ऐड करोगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएंगे, ठीक ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज gigantic exercise. About 2911 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. मतलब 2019 का इलेक्शन, लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसमें इतने लोग एलिजिबल थे और 67% ने आप वोट दिया है, तो वोटर टर्नआउट जो उसमें सबसे हाईएस्ट था। कह रहे कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स, सारे इंडिया के जो सिटीजन उनका एक सेट बनाया हमने आई, who were eligible to exercise their voting rights in the general election held in 2019. A relation is defined on I as follows कि R जो रिलेशन है वो V1 V2 है और V1 V2 इस प्रकार से हैं जो कि एलिजिबल वोटर्स है। I क्या था, एलिजिबल वोटर्स थे। तो एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट्स इन द जनरल इलेक्शन, ये पूरा है, ठीक है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबव द यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि दो नेबर है। पहली बात क्या है, इंडिया के सारे वोटर्स का जो सेट है वो आई है, उस पर रिलेशन बनाया गया, दो की बात कर रहे हैं और वो दोनों कह रहा है कि V1 V2 जो आई है और दोनों ने क्या करा है, अपनी वोटर राइट यूज दियर वोटिंग राइट, मतलब उन्होंने वोट दिया है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इसके ऊपर है, कह रहा है कि टू नेबर्स एक्स एंड वाई जो कि एलिमेंट ऑफ आई है, एक्स एक्सरसाइजेस हिज वोटिंग राइट्स, वाई डिड नॉट कॉस्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ 2019, विच आर द फॉलोइंग। अगर एक्स ने वोट किया, वाई ने वोट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन में यहाँ के, क्योंकि हमने कि जो भी दो पेयर जो एलिजिबल है उनको अगर हम ले रहे हैं तो मैं उन्हीं को ले रहा हूँ जिन्होंने कि अपने राइट को यूज किया है। तो ऑब्वियसली जो एक्स वाई होंगे वो क्या होंगे, रिलेशन के पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक्स तो वोट कर रहा है बट वाई नहीं कर रहा, बट हमको तो दोनों चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहे कि मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दोनों ने वोटिंग राइट को यूज किया है, तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों ने वो यूज किया है तो आप कह लो कि एक्स डब्ल्यू कह लो चाहे डब्ल्यू एक्स कह लो, दोनों ही रिलेशन के अंदर ही होंगे, है ना। आगे पीछे ऑर्डरिंग से मैटर नहीं है। रिलेशन इस प्रकार है कि जो भी दो व्यक्ति ले रहे हो दोनों अगर आई के अंदर आ रहे हैं, जिनके पास वोटिंग राइट है, तो वो अगर उन्होंने वोट किया तो उस रिलेशन के अंदर है। तो हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड बोल दीजिए, दोनों के दोनों रिलेशन के अंदर आ जाएंगे क्योंकि दोनों वोट अपना दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज द वोटिंग राइट, इसका मतलब उन्होंने आपके को वोट दिया था जा करके। फिर तीन फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही। तो कह रहा है कि अगर तीनों ने चूज करा, तो पहली बात तो अदर वाले ऑप्शन से इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अदर वाले ऑप्शन ऐसे हैं कि एक्स वाई डब्ल्यू ये सब लिखा हुआ जो कि क्वेश्चन में F1 F2 F3 के बारे में, तो वैसे भी वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ऐसा इसमें ऑप्शन है। हमने कहा कि अगर F1 F2 ने वोट दिया है, F2 F3 ने भी वोट दिया है, मतलब पहले दूसरे ने, दूसरे तीसरे ने दिया, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है पहले तीसरे ने भी तो वोट दिया है ना। इसमें सारे ही तो कंसीडर हो गए जिन्होंने वोट दिया है, तो F1 F3 भी वोट दिए हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज। तो मैंने कहा कि आर होने में दो व्यक्ति को आप चूज कर रहे हो, अगर दोनों ने सेम व्यक्ति को अगर आप चूज करते हो, ठीक है, V1 तुमने कहा कि क्या ये रिलेशन में होगा, यस होगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने वोट दिया है। अगर V1 V2 ने दिया है तो आप अगर रिलेशन का पार्ट, तुमने कहा कि इसको आप ऐसे बोल दो V1 V2 भी ने वोट दिया होगा। अगर इन दोनों ने दिया तो इसका मतलब, अगर आगे पीछे लग दूंगा तो इसका मतलब तो ये नहीं कि किसी ने वोट नहीं दिया, ऑब्वियसली दिया। और अभी तीन फ्रेंड के केस में क्या कि अगर V1 V2 ने दिया है, V2 V3 ने भी दिया है, तो ऑब्वियसली V1 V3 ने दिया है, तो ये तीनों ही फॉलो कर रहा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने की कंडीशन। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आपका, ठीक है। आगे बात करें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिस्टर श्याम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स को यूज किया तो ऑब्वियसली वो मेंबर्स थे जो कि एलिजिबल वोटर्स थे इंडिया के, है ना। तो एलिजिबल वोटर्स में कौन थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि वो मेंबर है जिन्होंने एलिजिबल थे तभी तो उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने वोट दिया है ना,
तो एलिजिबल भी है, साथ में वोट भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उन वोटर्स की लिस्ट में आ जाएंगे जो कि एलिजिबल है और जिन्होंने अपना वोट दिया है, चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कंडक्टेड बाइक रेस करके, तो दो कैटेगरी के अंदर, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर इन्होंने रेस करवाया है, और वो अलग अलग कैटेगरी क्या है, तो बॉयज और गर्ल्स का, कि बॉयज का अलग करवाया, गर्ल्स का अलग करवाया, जिसमें 250 पार्टिसिपेंट थे। अमंग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी 1 एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। सारा कुछ करवाने के बाद दो कैटेगरी में से पहले में से 3 लोगों को और बाकी दूसरे में से 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट करा गया, जो कि फाइनल रेस में अब शामिल करने वाले होने वाले 5 लोग। कह रहे कि रवि फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी विथ दीज पार्टिसिपेंट फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। इसमें से उन्होंने क्या करा कि अपने कॉलेज में फॉर्म दिस बीज, हाँ कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने इसमें करा है। बी को आपने इस तरीके से लिख दिया B1 B2 B3, बेसिकली बी स्टैंड फॉर बॉयज की बात कर रहे हैं, और जी G1 G2 इस तरीके से था। ठीक है, पहला बॉयज का ग्रुप था, दूसरा गर्ल्स का था, दूसरे में से 2 लड़कियों को सिलेक्ट करा गया, पहले में से 3 लड़कों को सिलेक्ट करा गया। तो इस तरीके से कह रहा है कि वेयर बी रिप्रेजेंट सेट ऑफ बॉयज, ऑब्वियसली जी रिप्रेजेंट सेट ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड फ्रॉम द फाइनल रेस। रवि डिसाइड्स टू एक्सप्लोर दीज सेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, पहला पहला कह रहा है कि रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। बी से जी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बन सकते हैं उसके बारे में बोला गया। हमने कहा कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो बी और जी से जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, वही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। तो ये तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन हो गया कि 2 के पावर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू जी, और बी इंटू जी में कितने एलिमेंट आते हैं, हमने कहा कि इंडिविजुअली नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो ये पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, तो 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा कि टोटल इतने रिलेशन पॉसिबल है। 2 के पावर 6 का मतलब है टोटल 64 रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। जो जी सेट है, सेट ऑफ गर्ल्स है, तो इस पे कह रहा है कि इसमें क्या था, 2 लड़कियां थी, G1 था, G1 G2। तो कह रहा है कि इस पे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट हो सकता है। अब ये एक बात याद रखो, अगर इक्विवेलेंस बनाना, तो मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव सिर्फ बना के छोड़ देंगे तो वो रिफ्लेक्सिव अपने आप में इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव में जो जो एलिमेंट है अगर वो रिफ्लेक्सिव है, तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली वो सिमेट्री के लिए भी क्वालिफाई करता है, वो ट्रांजिटिव के लिए भी क्वालिफाई करता है। तो जी में आप जो बना सकते हो आप बना दीजिए, G1 G2 बना दीजिए, G1 G1 बनाएंगे, G2 G2 बना देंगे, और कुछ तो बचते नहीं है इसमें, राइट। तो ये जो होगा ये आपके पास रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है एट द सेम टाइम। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो सकता है जिसकी बात करोगे आप। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे कि रवि डिफाइंस रिलेशन फ्रॉम बी टू बी, बॉयज पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पेयर इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं B1 B2 आ रहा है, B2 B1 है। राइट द मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अगर इसकी मैं बात करूं, मुझे ये क्या दिख रहा है कि मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है बट नॉट सिमेट्रिक बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, हमने कहा कि खुद पे हर पेयर में क्या होना चाहिए, खुद का रिलेशन होना चाहिए। मतलब B1 B1 B2 B2 B3 B3 ये तो मुझे चाहिए। और इसमें मैंने कहा कि इसको अगर सिमेट्रिक बनाना है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ये जो पेयर है तो ऑलरेडी सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो कोई एक और ऐसा पेयर ले लो और उसका रिवर्स मत रखो इसमें। तो हमने कहा कि B1 B1 रख लीजिए, B2 B2 रख लिया, B3 B3। इससे तो ये हो गया क्या कि ये हो गया रिफ्लेक्सिव आपका। B1 B2 और B2 B1 तो ऑलरेडी इसके अंदर था। ठीक है, B1 B2 B2 B1 तो इसके अंदर पहले से था, तो ये तो सिमेट्रिक था। B1 B1 B2 B2 B3 B3 मैंने अभी ऐड किया रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, एक और ऐड कर दिया, और इसका उल्टा नहीं ऐड करेंगे, उल्टा ऐड कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो B2 B3 ऐड कर दिया बट इसका उल्टा नहीं ऐड करा तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव हो, इसमें क्या ऐड करें। तो सिंपली हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव इसको बनाया। अभी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए फिर से मैंने क्या बोला कि रिफ्लेक्सिव में आप सेम एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो पहले तो मेरे पास B1 B2 B2 B1 है, तो इसको रहने दो, ये सिमेट्रिक पहले से बन रहा था। हमने B1 B1 B2 B2 B3 B3 ऐड करके इसको रिफ्लेक्सिव बना दिया। तो अभी के लिए ये सिमेट्रिक भी है, अभी के लिए ये रिफ्लेक्सिव भी है, हमको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, राइट। तो हमने कहा कि इसमें अगर मैंने B2 B3 ऐड किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
ठीक है, सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, तो अगर ये छोड़ दूंगा तो ये ट्रांजिटिव के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। कैसे? हमने कहा कि ट्रांजिटिव के लिए मैं अगर इन दोनों पेयर को चेक करूं तो B1 B1 इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड पेयर आ जाएगा। B1 B1 B2 B2 B3 B3 तो वैसे भी आपके पास ट्रांजिटिव होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्वालिफाई होता है। अब इसके अंदर मैंने अगला एलिमेंट जोड़ा ट्रांजिटिव, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, अभी तक ट्रांजिटिव हो रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने B2 B3 जोड़ा। अगर B2 B3 मैंने जोड़ा तो मैंने कहा कि B3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, B3 यहाँ पे है, तो ये फिर से B2 B3 ही मिल जाएगा जो सेम एलिमेंट हो जाएगा, तो फिर से ये ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। और अगर इसका उल्टा मेरे पास, अगर मैंने कहा कि B2 B3 है और B3 के साथ कुछ और नहीं है, तो हम लोग फिर थर्ड वाला पेयर चेक भी नहीं करते हैं, है ना। अगर B2 B3 है, हमने कहा कि अगर ए बी है बट BC नहीं है तो हम इसी के लिए चेक नहीं करते, तो अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो फिर से ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैंने एक और ऐड किया इसमें। ठीक है। B2, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए मुझे, B2 B3 करा मैंने, तो यहाँ से B2 B2, ये तो फिर से ट्रांजिटिव हो गया। इसमें कुछ तो हमने गड़बड़ क्या ऐड करा इसमें, B2 B1 है। अच्छा, यहाँ से ये हो रहा, अगर B2 B3 छोड़ा तो B2 B3 से यहाँ मिल जाएगा B2 करेंगे तो B2 B2 भी मिल जाएगा, और यहाँ से B2 B1 B2 B3 करेंगे तो B3 से स्टार्ट होने वाले पेयर एक तो ये है आपके पास, एक तो ये है। हम्म मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड, तो B1 B1 B2 B2 B3, ये तो हो गया B2 B3 B3 B2, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमको नहीं बनाना है। ठीक है, करते हैं। मैंने कहा कि B1 B2 B2 B1 है। ठीक है। B1 B1 B2 B2 बिना ऐड करे ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी बना दिया। हमको ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो एक पेयर ऐसा होना चाहिए जो कि इस बात को फॉलो ना करे। तो हमने कहा कि अगर B1 B3 मैं ऐड करता हूँ, B1 B3, राइट, B1 B3 इसमें नहीं है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें क्या है। ठीक है, एक तो ये ऐड कर सकते थे, अगर इसकी जगह पे मैं B3 B1 ऐड कर दूं, तो B1 से स्टार्ट होने वाला B1 है और B2 B3, है ना, B2 B3 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एक काम कर लेते, थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो, ये तो सारे मेरे पास दो पहले से थे, ये तीन मैंने अभी ऐड किया। अगले वाला जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो B3 B1 ऐड कर रहा हूँ। B3 B1 ऐड करूंगा तो B1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन होंगे, एक ये B1 B1 होगा और एक ये B1 B2 होगा। तो अगर B1 B2 को मैं फॉलो करूँ तो B2 B3 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते कि जो हमने ऐड करा है, अब क्योंकि जब हमको अपनी मर्जी से बनाना है तो हम अपनी मर्जी से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जो अगला पेयर जो ऐड कर रहा हूँ मैं, क्या ऐड किया था मैंने, चलो पहली बात इसको मिटा देते हैं। अगर इसको मैं मिटा दूं, अगर इसमें मैं B1 B3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो B1 B3 नहीं, हमने B3 B1 ऐड किया था ना। ठीक है, देख लीजिएगा इसको अपने आप से कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से B3 B1 मैंने ऐड कर दिया, अगर किया मैंने इसमें, तुमने कहा कि यहाँ तक तो सारा कुछ ठीक है, सब अभी तक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इस वाले पेयर के हिसाब से देखूंगा तो मैंने कहा कि B1 के साथ अगर मैंने B3 के साथ मैंने B1 लिया, तो B1 से स्टार्ट होने वाला इसमें क्या देखेंगे, पेयर देखेंगे, तो B1 B1 दिखेगा और यहाँ से B1 B2 दिखेगा। अगर इसको मैं फॉलो करूंगा तो B3 B1 आ जाएगा, जो कि ये खुद ही पेयर है। इसको फॉलो करूंगा तो ये क्या देगा, B2 B3 देगा, और B2 B3 किस रिलेशन के अंदर है, नहीं है, तो बस यहीं पे कर दिया। और अगर ये थर्ड पेयर नहीं है तो ऑब्वियसली ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जो हमने ऐड करा है वो है आपका B2 B3 B1। ठीक है, ये वो पेयर्स होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट अब बात करनी है हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स
आर डिफाइंड बाय एस बराबर ए बी है सच दैट वेयर a minus b plus 2 is a irrational number is reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। बेसिकली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए इसको आपको चेक करना है, ठीक है, जहां पे ये जो ए बी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। एक एक करके बात कर ले, 2024 में पूछा हुआ सवाल है, बात को समझना है। हमने कहा कि कभी भी रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए होता है, बेसिकली सेम एलिमेंट हम लेते हैं। रिलेशन यहाँ पे जो है वो a माइनस बी प्लस 2 है। अगर मैं दोनों सेम एलिमेंट लेता हूँ जो कि मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए ए रिलेटेड टू ए के लिए, तो हमने कहा कि दोनों जगह पे ए पुट करूंगा। ए पुट किया तो ए से ये कैंसिल आउट हो गया, √2 बचा, और √2 क्या है तो और एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे जो रिलेशन बोला गया है कि ये जो आएगा ना ये इस प्रकार से है कि एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ए माइनस बी करने पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर लोगे दो नंबर और उनको इस रिलेशन के अंदर पुट करोगे तो वो जो वैल्यू आनी चाहिए वो इरेशनल आनी चाहिए, ठीक है, तब तो ये सेट के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तुमने कहा कि अगर ये सेट के अंदर आ रहा है हमको ये बात देखनी है, तुमने कहा कि चलो ये मैंने सेम एलिमेंट के लिए करा, सेम एलिमेंट के लिए करा तो ये यहाँ पे √2 दिख रहा है, √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। हम बात करते हैं जब सिमेट्रिक के लिए, तुमने कहा कि ए बी और बी रिलेशन के अंदर होते हैं, ए बी और बी होते हैं, बेसिकली जो एलिमेंट लोगे उसका उल्टा भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप ए रिलेटेड टू बी लेते हो तो यहाँ पे a माइनस बी √2 होगा, जो कि इरेशनल नंबर है, इसमें पहले भी बोला गया है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो ए बी की जगह पे बी हो जाएगा, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए हो जाएगा, तो बी माइनस ए और प्लस √2, क्या ये एक रेशनल होगा? मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क होगा, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, राइट, इसी को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी प्लस 2 अगर इरेशनल है तो हमने कहा कि अगर इसका उल्टा लिखते हो जो कि आप लिख रहे हो कि बी माइनस ए प्लस √2, ये क्या होगा, इरेशनल होगा कि नहीं होगा कि नहीं पता ना, मैंने कहा इनमें से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस बी होगा प्लस √2 होगा और ये इरेशनल, तो क्या माइनस लेने से इसके रेशनल इरेशनल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब फिर से ये इरेशनल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। हमने कहा कि ट्रांजिटिव में ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तीन एलिमेंट के लिए हम बात करते हैं। हमने मान लिया कोई भी तीन एलिमेंट कोई भी रियल नंबर पे अगर डिफाइंड है तो कोई भी तीन रियल नंबर ले लो। हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। हमने कहा कि अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो सभी रियल नंबर के लिए फॉलो करेगा, और अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो किसी एक के लिए भी फेल कर जाए, तो हमने कहा कि ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अब अगर मैंने ये तीन नंबर ले लिए हैं, आप अदर नंबर्स लेके भी ट्राई कर सकते हो एज वेल। मुझे एक पे दिखाना है, अगर एक पे भी मैं फेल वाला ढूंढ लूँ, मैंने कहा कि बाकी पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अगर ए की वैल्यू -√2 ले ली, बी की वैल्यू √3√2 ले ली, सी की वैल्यू बराबर 2 ले ली, तो कैसे कर रहा हूँ? मैंने कहा कि ए रिलेटेड टू बी कहने का मतलब क्या है, ए माइनस बी प्लस √2, ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू पुट करी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -3√2 आया जो कि एक इरेशनल नंबर है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। बी रिलेटेड टू सी पे जब हम आते हैं तो बी रिलेटेड सी में क्या होगा, ऑब्वियसली बी माइनस ए प्लस √2 करोगे तो ये बी माइनस ए √2 हुआ, सॉल्व करा तो 4√2 माइनस 2 है जो कि एक अपने आप में इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ए रिलेटेड टू सी पे आते हैं। ए रिलेटेड सी पे मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ए मेरे पास क्या है, माइनस का √2, सी जो था वो √2 था, सॉरी क्या है यहाँ पे, ए मेरे पास है √2, सी जो है वो 2 है, तो ए माइनस सी करेंगे तो -√2 और √2 पहले से, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, जो रिजल्ट हुआ -2। क्या -2 इरेशनल है? नहीं, ये एक रेशनल नंबर है, राइट। तो हमको क्या चाहिए सेट के अंदर, हमको हमने कहा कि अगर ऐसा कोई भी नंबर ले रहे रियल नंबर तो वो क्या होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए, अगर इस रिलेशन के अंदर है तो। तुमने कहा कि सारे अगर आर पे आपने डिफाइन किया तो आर के हर एक नंबर के लिए, हर एक वैल्यू के लिए ये बात सब फॉलो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ऐसी देख ली मुझे जहाँ पे ये बात फॉलो नहीं हो रही, मतलब ए रिलेटेड टू सी तो नहीं है, और अगर ये ए रिलेटेड टू सी नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक बात है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहे कि एक सेट गिवन है, डिफाइंड रिलेशन ऑन ए विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्शन नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये आपकी मर्जी पे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप कह सकते हो बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के नंबर का क्वेश्चन है। पीछे 2-3 क्वेश्चन अब तक कर लिए, एक मैंने केस स्टडी में करवाया, इस केस के जस्ट आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड क्वेश्चन करवाया, जिसमें हम लोग नंबर को ऐड कर रहे थे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। यहाँ पे भी वही करना है ना।
आपको रिलेशन अपने से डिफाइन करनी है जिसमें कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए एक एक करके, ठीक है। हमने कहा कि कभी भी किसी भी सेट पे अगर एक रिलेशन डिफाइन करते हो तो उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होते हैं वो वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। बात करेंगे इस पे। अब यहाँ पे अगर आए तो हमने कहा कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करा हमने, क्योंकि इसके बियॉन्ड ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं हो सकते ना, जो भी होंगे इस रिलेशन अगर ए पे डिफाइन करो तो उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं तो वो कार्टेशियन पेयर से ही आ सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं ले सकते, उसके बियॉन्ड लोगे तो वो रिलेशन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया हमने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑब्वियसली जितने ए इंटू ए करोगे तो टोटल 16 पेयर बन जाएंगे। ए का 4 एलिमेंट के साथ, 2 का 4 एलिमेंट के साथ, 3 का 4 एलिमेंट के साथ, 4 का 4 एलिमेंट के हर के साथ 4, तो 4 इंटू 4 16, 16, राइट। हमने कहा कि हमको पहला रिलेशन डिफाइन करनी है जो कि क्या हो, तो ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव अब डिफाइन करने के लिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है, आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, कोई और डिफाइन कर सकता है जो कि इससे अलग हो सकता है वो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ, हमने कहा कि रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 तो चाहिए होगा, इसके बिना तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, और इतना जोड़ दिया तो सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक के लिए पास हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए पास हो गया। हमको ट्रांजिटिव बनाना बट सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैंने कहा ये चारों तो वैसे भी पास हो जाएंगे। हमने जो पेयर ऐड करी है 1 2 ऐड करिए, अगर 1 2 है 2 2 है तो इसके हिसाब से फिर से क्या आएगा 1 2 ही आ जाएगा, तो ये खुद ही एलिमेंट होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए ये पास कर रहा है। 2 3 ऐड करा, तो अगर मैंने कहा कि 1 2 है और अगर इसका उल्टा 2 1 नहीं है तो क्या सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब अगर ये बाकी दो एलिमेंट में ना भी ऐड करो तब भी ये क्या हो जाएगा, आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। मान लिया अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो मैंने कहा कि 1 2 है 2 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंगली 1 3 है, तो ट्रांजिटिव के लिए तो पास कर रहा है, बट 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। दूसरा वाला जो पूछा गया कि ओनली सिमेट्रिक होना चाहिए, राइट। क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो हमने कहा कि सिर्फ अगर सिमेट्रिक चाहिए तो 2 3 3 2 जोड़ दीजिए इसमें, जो कि इसके अंदर ये पेयर होंगे। हमने कहा कि अगर जोड़ोगे तो ये होगा सिमेट्रिक, बट अगर मैं पूछूं कि आई रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि 2 3 है, 3 2 है, बट इसके करस्पॉन्डिंग 2 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं लास्ट की, लास्ट वाला जो पूछा गया कह रहे कि ये तीनों ही हो, तो पहली बात तीनों होने के लिए पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐड तो ऐड ही कर दीजिए बिना कुछ सोचे, तो ये मैंने ऐड कर दिया तो इससे रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 2 ऐड करा, तो हमने कहा कि इसको सिमेट्रिक बनाया तो उसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 1 भी ऐड कर दिया, तो इससे सिमेट्रिक भी हो रहा है, और इसका फिर चलो ये सिमेट्रिक भी हो गया। और बात करें तो हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो यहाँ तक तो अभी तक तो ठीक है ना। ये 2 1 तक अगर मैं सारे एलिमेंट को देखूं तो ये मैंने कहा कि अगर इसके हिसाब से मैं ट्रांजिटिव इसको चेक कर लूं तो ये 1 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, ये सब ठीक है। लास्ट में आते हैं हम 4 2 पे, 4 2 आएंगे तो मैंने कहा कि 4 2 से आपके पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और यहाँ पे अच्छा इसको हटा दीजिए, ये काम खराब कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 4 2 हटा देना है और बाकी सारी चीजें सही हैं, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया, तो अब ये सारा ही है ना, सिमेट्रिक भी पास के पास कर रहा। और मैंने कहा कि अलग अलग और भी रिलेशन इसमें डिफाइन करे जा सकते हैं, कितने ट्रांजिटिव बनाए जा सकते हैं उस पर बात हमने नहीं करी है, बट हाँ डेफिनेटली इसके बियॉन्ड भी आपके पास और भी सेट होंगे जो कि ट्रांजिटिव होंगे, जो कि इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इससे सिर्फ ये पता लगता है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ये चेक कर रहे हैं कि नहीं, कि आप कौन सा रिलेशन कैसे बन रहा है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन एज फॉलोज। एक सेट डिफाइन करा गया नेचुरल नंबर पे, जहाँ पे आर क्या है, एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर है, और ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर क्या है 40 बनाना चाहिए ऐसा। तो इसमें जो पूछा गया कह रहा है कि फाइंड द डोमेन, रेंज ऑफ द रिलेशन, ऑल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये बात फॉलो हो रही है तो हमने कहा कि डोमेन क्या होता है, कभी भी अगर आप किसी एक सेट पे
रिलेशन को डिफाइन करते हो तो डोमेन क्या होता है, जो पहला वाला सेट होता है वो डोमेन होता है, ठीक है, जो भी आप ले रहे हो। हमने कहा कि जब आर डिफाइन करा तो इस रिलेशन को फॉलो करने के लिए ये जो एक्स जिस भी जहां से भी जो भी वैल्यूज आई हैं जो कि नेचुरल नंबर पे आ रहा है, तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर की वो सारी वैल्यूज जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करोगे वो उसका डोमेन होंगी, ठीक है। जो वाई आएगा वो कोडोमेन होता है, ये बात भी आपको पता है। हमने कहा कि सॉल्व करते हैं पहले तो इसको। हमने कहा कि जो गिवन एक्स वाई है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, तो 2x + y = 41 है। हमने कहा कि अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे लेना स्टार्ट करूँ एक्स की, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 41 - 2 विच इज 39 आएगा, है ना। मैं दोनों लिख रखते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ। हमने कहा कि 2 × 1 होगा, प्लस का वाई होगा 41 होगा, तो वाई के लिए हमने सॉल्व करा तो 39 आ गया, राइट। तो मैंने 1 लिया तो मुझे 39 आया, 2 लोगे तो 37 आ जाएगा क्योंकि 4 कम हो जाएगा, 3 लोगे 35 हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब लेते लेते जाएंगे तो मैंने कहा कि जब 20 पे पहुंचेगा तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, 41 होगा, और y के लिए सॉल्व करोगे तो 41 माइनस का 40 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। इसके आगे जैसे ही बढ़ोगे 2 × 21 प्लस y बराबर क्या 41 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 41 - 42, और यहाँ से -1 आ जाएगा क्योंकि y नेचुरल नंबर है और ये -1 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये मैं 21 नहीं ले सकता, 20 तक जा सकता हूँ एट मैक्स। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20 जा सकती है, और यही x की वैल्यूज क्या होंगी, तो इसका डोमेन होगी। इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज मिली है वही क्या हो जाएंगे, रेंज या कोडोमेन भी कह सकते हो उसको। वो वैल्यू क्या मिली, 39, 37, 35, 33, बेसिकली दो दो कम करते करते कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। जब आपने 20 लिया तो लास्ट में y क्या आ गया, 1 आ गया। ये इतना तक समझ में आ रहा है। इसके बाद हमने कहा कि अब हमको बात करनी है कि ये जो रिलेशन बन रहा है इसके अंदर जो पेयर्स आ रहे हैं, क्या उसके लिए क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो ट्रांजिटिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, ये सारी चीजें हमको चेक करनी है। तो हमने कहा कि अगर 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स हैं इस सेट ए के अंदर, और अगर इस पर रिलेशन डिफाइंड है, ऑब्वियसली इस डोमेन में अगर डिफाइंड है, तो हमने कहा कि सबका पेयर अपने आप में बनना चाहिए, राइट। तो क्या अगर मैं 3 ले रहा हूँ और वाई 3 ले लूँ, तो हमने कहा कि ये रिलेशन के अंदर होगा क्या, मैंने कहा कि मैं 3 ले रहा हूँ, कोई और भी लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा कि अगर 3 ले लिया मैंने दोनों, तो ये क्या इसको फॉलो करेगा, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 2 × 3 + 3 होगा, जो कि 41 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसके डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, क्या 5 को लेके फॉलो कर रहा है क्या, तो अगर 5 लोगे तो 5 × 2 होगा 10 होगा, प्लस 5 विच इज 15 विच इज नॉट इक्वल टू 41। तो इवन 5 की भी इज ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये भी एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। और ऐसा मैंने कहा कई सारे एलिमेंट के लिए, हम तो कह रहे हैं एक ही के लिए नहीं हो तब भी हम बोल देंगे कि रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास तो दो तो मैंने ही चेक कर लिए, तो इसका मतलब अगर एक के लिए भी फॉलो नहीं कर रहा तो हमने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्शन। बात आती है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि जो भी पेयर बने रिलेशन के अंदर उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर मैंने जो मेरे पास सेट ए था जिसमें आप ले रहे थे वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक 20 तक था, हमने कहा कि लेट से इसमें मैंने एक वैल्यू 2 लिया, तो 2x + y = 41 है ना, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो ये 2 × क्या हो जाएगा 2 + y के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मेरे पास 37 आ जाएगा, राइट। तो हमने कहा कि अगर 37 ये आर के अंदर है, ऑब्वियसली रिलेशन के अंदर है, 2 के बाद 37 आया, ये पेयर बना और रिलेशन के अंदर है, ये बात तो सही है। लेकिन अगर मैं उल्टा इसकी बात करूं 3 37 क्या 2, क्या ये भी रिलेशन के अंदर, तुमने कहा कि x की वैल्यू जो मैक्सिमम ले सकते हो वो 20, 37 तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, तो इसका मतलब ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि इसके अंदर हो। तुमने कहा अगर 2, 37 है तो 37, 2 भी होना चाहिए अगर रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होना है इसको, तो नहीं है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। हमने कहा कि कोई भी एक रिलेशन आप उसमें प्रूव कर दो कि ये जो कि इस बात को फॉलो ना करे ट्रांजिटिव होने के लिए। मैंने कहा कि एक रिलेशन मैंने लिया, जब मैंने देखा कि मैंने x की वैल्यू 11 ली तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y अब यहाँ पे पुट कर लेना, 2 × 11 करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 - 41 करोगे तो 91 आ जाएगा, सॉरी 91 नहीं 19 आ जाएगा, तो ये पेयर मुझे मिल जाएगा। अब इसका मैंने उल्टा जब यहाँ से 19 जब लिया मैंने, क्योंकि 20 तक ले सकते हैं x की वैल्यू, तो 19 लेने पे ये 3 आ रहा है। तो हमने कहा कि अगर ये फॉलो हो रहा है तो हमने कहा कि 13 पे होना चाहिए, है ना, ए कोमा ए सी हो भी होना चाहिए, मतलब 11,3 भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्या 11,3 इस रिलेशन के अंदर होगा, चेक कर लें। हमने कहा कि 2 × क्या हो जाएगा 11 + 3 बराबर क्या आना चाहिए 41 आना चाहिए, और यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो ये 22 + 3
विच इज 25 विच इज नॉट इक्वल टू 41, मतलब ये तो रिलेशन के अंदर है ही नहीं पेयर, राइट, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ये नहीं, इसका मतलब ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, इनमें से कोई सा भी रिलेशन नहीं है। बात करें आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि ये मेरे पास एक सेट है और बी मेरे पास एक सेट है, डिफाइंड बाय दिस देन सो इट इज बाइजेक्टिव। पहले भी क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं हमने, क्या करा है बाइजेक्टिव चेक करने के लिए पहले वो वन वन चेक कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करके देखिए क्या एक्स वन बराबर एक्स टू रिजल्ट हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो वन वन होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो वन वन नहीं होगा। हमने किया, हमने एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करा, जो भी एक्सेस सेट ए के अंदर है, जिसमें कि कह रहा है कि 3 नहीं ले सकते बाकी सब ले सकते हैं। हमने जब ये करा, हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है एक्स वन बराबर एक्स टू, जो कि क्या सिग्निफाई करता है कि ये वन वन है ना। अब इतना कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप अपने से करेंगे। दूसरा हमने कहा कि अगर बाइजेक्टिव ऑन टू के लिए चेक करना है तो वाई अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स को वाई का फंक्शन बनाओ, बेसिकली एक्स के लिए सॉल्व करो। हमने एक्स के लिए सॉल्व करा, यहाँ पे जो मुझे रिलेशन आया वो आया, कह रहा है कि एक्स बराबर क्या 3y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई क्या y माइनस 1 है। हमने कहा कि इसमें जो सेट बी डिफाइन था वो कह रहा था कि सेट बी में आर में से 1 नहीं ले सकते बेसिकली। हमने ठीक है, और ए के अंदर जो होगा वो 3 नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो हमने कहा कि यहाँ पे 1 ले लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से डिविजिबिलिटी डिफाइंड नहीं है तो ये अनडिफाइंड फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि वैसे भी बी सेट के अंदर 1 नहीं है, ये तो हटा दिया गया। तो हमने कहा कि इसके अलावा किसी वैल्यू के लिए इसको दिक्कत है नहीं, सारी वैल्यू पुट करोगे एक एक्स मिल ही जाएगा, जो कि क्या होगा रियल नंबर होगा, किसी वैल्यू के लिए पुट कर लो, कहीं पे इसको दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है फॉर ऑल वाई विच इज सेट इन बी, वन को छोड़ के, वन वैसे भी नहीं है, देयर एग्जिस्ट ए, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है आपके पास सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, और वन वन है, ऑन टू है, तो इसका मतलब क्लियरली क्या है बाइजेक्टिव है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सेट गिवन है, कंपोजिशन ऑफ का क्वेश्चन है, ए एफ डिफाइंड है, बी जी डिफाइंड है, दो फंक्शन डिफाइंड है। हमसे पूछा गया है कि जहां पे एफ इस सेट से इस सेट में, अच्छा ठीक है ये सेट गिवन है इसका, ये आपके पास एफ है, ये यहाँ पे जी है, राइट। गॉफ, गॉफ क्या होता है, तो हमने कहा कि गॉफ की अगर हम बात करते हैं तो गॉफ लिखते हैं ऐसे, या फिर इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने कहा कि ये सिंपली लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स, राइट। यहाँ पे जो ये एक्स होता है ये एफ के डोमेन से आता है ना। डोमेन क्या होता है, हमने कहा कि जहाँ पे एफ अगर ए टू बी में डिफाइंड है तो ये इसका सेट ए से आएगा, राइट, ठीक है। और एफ ऑफ वन की वैल्यू ऑब्वियसली इस बी में आती है ऐसे। तो हमने कहा कि यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली ये एफ ऑफ वन देगा, एफ ऑफ वन की वैल्यू जी में जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंगली जी ऑफ जो भी वैल्यू आनी होगी वो आएगी। तो कह रहा है कि ये लिखना है मुझे। हमने कहा ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स, राइट, तो एक्स में मुझे क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा और जब 1 पुट करूंगा तो जी ऑफ एफ वन बन जाएगा, राइट। अब जी ऑफ एफ वन क्या है, हमने कहा कि एफ के अंदर अगर आप जा रहे हो तो ये 1 है 2 है, तो ये इस 1 के करस्पॉन्डिंगली ये एफ ऑफ 1 ही तो है, तो जो कि 2 दिया है गिवन है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी ऑफ 2 हो जाएगा। अब जी ऑफ 2 कैसे मिलेगा, हमने कहा कि जी ऑफ 2 आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, हमने कहा कि जब जी के अंदर 2 जाएगा, ठीक है, तो 2 के साथ कौन सा पेयर बन रहा है, तो 2 के साथ पेयर दिख रहा है तो मुझे 3 बन रहा है, तो ये जो जी ऑफ 2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो गॉफ के अंदर जो रिलेशन के अंदर आएगा पहला जो पेयर आ रहा है, ठीक है, वो पेयर क्या आ रहा है, तो ये पेयर आ रहा है 1 3, राइट। और इसी तरीके से मैंने 3 के लिए भी बात करनी है, 4 के लिए भी बात करनी है, सारे एलिमेंट के लिए बात करनी है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो हमने कहा कि सबसे पहले गॉफ का मतलब समझा दिया, एफ पता है जी पता है। दूसरा यहाँ पे गॉफ 1 निकाला, 3 निकाला, 4 निकालेंगे, वसूली 3 ही एलिमेंट है, तो इसके एफ के अंदर जो एलिमेंट जा सकते हैं वो 3 ही है। हमने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला 3 मिल गया, ठीक है। और गॉफ के करस्पॉन्डिंग निकाला तो 1 मिल गया, और 4 के करस्पॉन्डिंग निकला तो मेरे पास 3 निकल गया फिर से अगेन। तो पेयर क्या बन रहा है, अब जब आपने गॉफ रिलेशन लिया तो हमने कहा कि इसके अंदर जो पेयर बन रहा है, जो पहला एलिमेंट 1 लिया तो 1 के साथ पेयर क्या आया, तो 3 का आया। जब 3 मैंने लिया तो इसके साथ पेयर क्या आया 1 का आया, और जब मैंने 4 लिया तो इसके साथ पेयर क्या बना, तो ये 3 का पेयर बना। तो ये मेरे पास गॉफ हो गया सिंपली, है ना। इसको हम लोग मैपिंग के थ्रू भी दिखा सकते हैं, अगर आप उस पर ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली इसको ट्राई करिए। और यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है रिलेशंस फंक्शंस के, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा छोटा है जो कि आपको ना पता लगे, ठीक है, चाहे वो कंपोजिशन हो चाहे वो इनवर्स हो, बेसिकली 4 ही टॉपिक है, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, इनवर्स, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर लिए।
होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। सो ऑन दिस नोट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अगेन।